अभी नया नया कैंडिडेट मान लीजिए कि सत्येंद्र शाह हैं, उनका भी चर्चा बहुत चल रहा है। अभी फिलहाल जेल से बेल पर बाहर आ गए हैं, तो अभी समीकरण बदल सकता है। टिकसो दिया तो करेक्टर ढीला को दे दिया। इस साला बुझा रहा है कि पूरा सासाराम क्षेत्र बेच देगा। 15 साल जंगल राज था, हम मान रहे हैं कि जंगल राज था। आज क्या मंगल राज है? मंगल राज है। आप भी मानते हैं कि जंगल राज था? हाँ मान रहे हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि तेजस्वी आए? जी। काहे? क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि बाप चोर है तो बेटा चोर होगा, ये जरूरी नहीं है। ये बोल रहे हैं डालमिया नगर 15 साल बाद आपको दिखा, उससे पहले भी आरजेडी का सरकार था ना, उनको तो दिखाई नहीं, वो तो बंद कर दिए। दीजिए जवाब। और कोई चालू करने को बोल रहा था, इनको दुख लग रहा है कि 15 साल बाद दिखा, इनको क्यों नहीं दिख रहा था? यहाँ मोदी जी आते हैं, भाषण में बोलते हैं कि मैंने गुजरात में ये किया, मैन्युफैक्चरिंग बैठाया, ये किया। बिहार में आते हैं तो कुर्मी भाइयों, जो अहिर भाइयों, मुसलमान भाइयों, ये क्यों आते हैं? नीतीश कुमार से, लालू यादव से, तेजस्वी से बोल दीजिएगा कि भारत में, बिहार में पहाड़, बालू ना डालमिया चालू करवा दीजिए ना। कोई दिल्ली, बंगलोर, कलकत्ता कमाने के लिए नहीं जाएगा। हमारा हिंदू हो चाहे मुसलमान भाई हो। यही जुमला फेंके 2014 में मोदी के सरकार बनवाए थे, वही बोल रहे हैं। वो खुद बोले हैं इंटरव्यू में कि ये मैंने ही 2 करोड़ का जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्हीं का जुमला है। उन्हीं के जुमला फेंकाया हुआ जो काला धन वापस आएगा तो उस आदमी को दे दे के बिहार भेज दे। उन्हीं का देन है कि मोदी जी सरकार में आए। कर्जकर्ता भी आरएलएम के बहुत सारे थे, और रुकिए, उनके कर्जकर्ता बहुत सारे थे। अगर उनको कर्जकर्ता की अगर सीट मिलता तो आरएलएम का सीट दम कंफर्म निकलता, लेकिन उनको पत्नी के मिलने से सभी कर्जकर्ता में नाराजगी है, इसलिए सभी नाराजगी में चल रहे हैं। मेरे गांव में तो अभी कोई काम नहीं हुआ है, कोई ऐसा विधायक नहीं जो मेरे गांव में काम किए हैं, कोई नहीं। किसी पर भरोसा नहीं है? अभी तो फिलहाल सत्येंद्र साहब विश्वास किया जा सकता है। तो अपराधी का धब्बा है उनके नहीं, से। अपराधी के धब्बा सरकार ने लगाया है। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। हम सासाराम विधानसभा को कवरेज कर रहे हैं और सासाराम विधानसभा की ये जनता जो मेरे साथ है, इन लोगों से हम बात करने, सोचने समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर माहौल किसका चल रहा है, कौन आगे निकल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ का लोग कह रहा था कि राजनीति बड़ा दिलचस्प है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर राजद कैंडिडेट जेल में थे। अब वो ग्राउंड पर होंगे और चीज़ें बदलेगी, वोट कटेगी, समीकरण बिगड़ेगा, वोटर एक दूसरे पर आरोप भी लगाएंगे। ये भी बात होगी कि भाई वोट कौन किसका काटेगा, और ये एक अहम मुद्दा भी होगा सासाराम विधानसभा का। क्या हालचाल है सासाराम का? बहुत बढ़िया है। किसमें लड़ाई लग रही है, लहर किसकी तेज है? देखिए, लड़ाई की तो बात अभी दूर की बात है। हम लोग अच्छा विधायक चुनने के तलाश में है। अभी हम लोग उसके फिर हम नहीं, हम लोग विधायक मजबूत चाहिए। बढ़िया विधायक कौन है? अभी तो पार्टी के हिसाब से तो अभी कोई विधायक ऐसा नहीं नजर आ रहा है। कोई विधायक नहीं? कोई विधायक ऐसा कोई काम नहीं किया। कम से कम 20 बरस ले हम लोग वोट देते आ रहे हैं। ऐसा कोई भी विधायक नहीं होए कि जो बढ़िया काम कर सके। इस बार भी जो विधायक आए हैं, या सत्येंद्र शाह हो, या स्नेह लता हो, या अशोक सिंह हो, विनय कुमार सिंह, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अपने स्थल से विकास तो भी किए नहीं हैं। अभी नया नया कैंडिडेट मान लीजिए कि सत्येंद्र शाह हैं, उनका भी चर्चा बहुत चल रहा है। अभी फिलहाल जेल से बेल पर बाहर आ गए हैं, तो अभी समीकरण बदल सकता है, समीकरण बिगड़ सकता है। अब बदल एक सकता सवाल है, मैं पूछ समीकरण रही हूँ, बिगड़ा हुआ एक था, सवाल मैं समीकरण पूछ रही हूँ। बनेगा। मेरी सवाल सुन लीजिए। अशोक कुशवाहा का जिक्र भी आपने किया जी। अशोक कुशवाहा पूर्व में विधायक रह चुके हैं। हो सकता है कि 4 कैंडिडेटों का काम आपने नहीं देखा है क्योंकि सिटिंग विधायक की टिकट कट गई, लेकिन अशोक कुशवाहा ने अपनी विधायकी का दौर आप लोगों को दिखाया है। 5 साल सेवा दिया है। 5 सालों में अशोक कुशवाहा ने कौन कौन सा काम सासाराम विधानसभा के हित में किया है? देखिए, अभी तो हम लोग के गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। जहां किए होंगे, लेकिन मेरे गांव में तो अभी कोई काम नहीं हुआ है। कोई ऐसा विधायक नहीं जो मेरे गांव में काम किए हैं, कोई नहीं। किसी पर भरोसा नहीं है? अभी तो फिलहाल सत्येंद्र साहब विश्वास किया जा सकता है। तो अपराधी का धब्बा है उनके नहीं, से। अपराधी के धब्बा सरकार ने लगाया है। अभी ऐसा कोई नई बात है, कोई धब्बा लगा है। सरकार ने कैसे अपराधी का धब्बा लगा दिया? इन्होंने कुछ किया तभी तो जेल गए। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि झारखंड पुलिस ने यहाँ भिजवा दिया क्योंकि बीजेपी की सरकार भी नहीं है वहाँ बात पे। सुनिए पहले। उससे पहले 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। उनके प्रचार में खुद हम स्वयं घूमे हैं। उनके मैडम भी 2022 में मेयर के चुनाव लड़ी है।
जब सिंबल आरजेडी का मिला तो कैसे अपराधी हो गए? पहले भी अपराधी हुए करते थे। और अरेस्ट वारंट तो पहले का था, तो सरकार को अरेस्ट करना चाहिए था। हो सकता है वो फरार चुनाव आयोग होंगे। को करना चाहिए था। हो सकता है तो फिर फरार क्यों नहीं? अभी क्यों चुनाव आयोग थोड़ी आएगी सिंबल अरेस्ट। मिला आरजेडी के तो किए वो समझ रहे हैं कि आरजेडी यहाँ चुनाव जीत रहा है। पुलिस ने तो कहा कि वो पहले फरार चल रहे थे, यहाँ मुझे मौका लगा कि फरार नामांकन चलते हैं तो तकिया जो पंडाल लगता है बिहार का सबसे सुपर पंडाल तकिया या हिंदू समाज का जो पंडाल लगता है वह तकिया में सभी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। वहाँ तकिया एक ऐसा जो दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है उनका वो अध्यक्ष है, जो वहाँ एसपी डीएम सभी लोग उपस्थित रहते हैं। तो वहाँ अपराधी हैं, हम वहाँ उस जिस चीज़ के अध्यक्ष हैं तो हमको अरेस्ट क्यों नहीं किए? तो स्नेहलता आपको मजबूत कैंडिडेट नहीं दिख रही? देखिए स्नेहलता की बात नहीं है। अभी हमारे यहाँ कुशवाहा की जो बात है वहाँ कुशवाहा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विरोध में हैं, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता भी आरएलएम के बहुत सारे थे और रुकिए उनके कार्यकर्ता बहुत सारे थे। अगर उनको कार्यकर्ता की अगर सीट मिलता तो आरएलएम का सीट दम कंफर्म निकलता, लेकिन उनको पत्नी के मिलने से सभी कार्यकर्ता में नाराजगी है, इसलिए सभी नाराजगी में चल रहे हैं। सब नाराज है। हाँ, क्या लग रहा है सर, स्नेहलता यहाँ पर कमजोर कैंडिडेट है, वो लड़ाई में नहीं है? नहीं, वो पूरा लड़ाई में है। हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि राजेश गुप्ता जो 25,000 वोटों से लीड किए थे, जीते थे, इन बार स्नेहलता जी 50,000 से ऊपर वोटों से जीतेगी। आप ये बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि इसका कुछ आंकड़ा वाकड़ा भी आंकड़ा है? है। जो सासाराम में उसका कोई आता पता नहीं था, तभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिए। जो सासाराम में उसको कुछ नहीं था, तो सासाराम में केंद्रीय विद्यालय खुला तो लगभग वहाँ 2,000 लड़का पढ़ रहा है। किसका? हम ही लोग का लड़का पढ़ रहा है ना, ससुरामे के लड़का पढ़ रहा है। स्नेहलता जी एक ऐसा उम्मीदवार है कि सासाराम में पहला महिला प्रत्याशी है, जो पहला महिला प्रत्याशी है जो सासाराम से चुनाव लड़ रही है स्नेहलता जी। अब मैं कुछ सवाल करती हूँ। इन्होंने कहा कि हमारी जो सतेंद्र शाह है वो निकलेंगे 100%। आपने कहा कि स्नेहलता निकलेंगी 100%। इनके पास जनाधार है क्योंकि इनका वोट नहीं कट रहा है, लेकिन आपके पास क्या जनाधार है क्योंकि इनका वोट कट रहा है? स्नेहलता जी को ये कह रहे हैं ना कि वोट कट रहा है, लेकिन वोट उनका कट नहीं रहा है। इसलिए वोट नहीं कट रहा है कि शाह जी जितने हैं वो 80% उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है, इसलिए स्नेहलता को वोट नहीं कट रहा है। भले लोग कुछ भी कहे, हमारा वादा है, नौजवानों को वादा है, किसानों को वादा है कि नीतीश सरकार को काम हुआ है। काम को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा का वोट 50,000 से लीड करेगी। नहीं देखिए क्या लग रहा है चाचा? मैडम यहाँ जो 50,000 की लीडिंग की बात ये बोल रहे हैं, उससे पहले हमारा आरजेडी विधायक 29,000 वोट से जीत चुके हैं। क्या जीतने का मतलब है कि जब टिकटें कट जाए, विधायक का सिटिंग विधायक का टिकट कट जाए, आपको लगता है कि इनके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल आरजेडी का कार्य चल रहा है? नहीं देखिए मैडम, एक आरजेडी का एक कार्य चल रहा है, जो कार्य अच्छा से ना करे उसको आरजेडी हटा देता है, उसको नया चेहरा देता है। सत्येंद्र कुशवाहा पे इस पर विश्वास जताया है। तो वही बात है कि आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब विधायक को टिकट नहीं दिया गया तो उसने काम नहीं किया, ढीला को दे दिया। टिकटों दिया तो कैरेक्टर ढीला को दे दिया। इस साला बुझा रहा है कि पूरा सासाराम क्षेत्र बेच देगा। नहीं देखिए, इस बार जिस तरह से रोटी जब तवा पर रखते हैं मैडम, सत्येंद्र देखिए उपेंद्र जैसे रोटी, जैसे मैडम सासाराम जो है टूल टैक्स है उसको लुटवा दिए, तो अब हम पूरा पंचायत ब्लॉक लुटवा दें। देखिए मैडम, हम सब जात ले कहेंगे जिस तरह से रोटी कि इन बनाया जाता बार है, जाति पाति के छोड़कर एक मेन बात समझ जाइए कि उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छा आप तो प्रचार करने लगे, बोलिए। जिस तरह से रोटी बनाया जाता है उसको नहीं पलटिएगा तो रोटी क्या होता है, जल जाता है। उसी तरह से सरकार को भी उल्टी पलटी करना चाहिए, तब विकास का गंगा बहेगा। इस बार तेजस्वी सरकार
इस बार सिर्फ तेजस्वी सरकार सत्येंद्र शाह के नेतृत्व में इस बार बिहार का सरकार बन रहा है और तेजस्वी की सरकार बन रहा है। आपको क्या लग रहा है चाचा, किसका पल्ला भारी है? सासाराम में किसका पल्ला भारी है? दिलचस्पी क्या? तेजस्वी का। काहे? वो जानते हैं, सब नियम को जानता है। हाँ। नीतीश कुमार नियम को नहीं जानते? नहीं, नीतीश कुमार कुछ नहीं जानते। ये जानते हैं, गरीब के मड़ई में दिया जलाना नहीं जानते हैं। अरे इधर आइए चाचा, अरे इधर आइए, तो एक टॉर्चवा लेके काहे ना चल रहे हैं? टॉर्च घर ले जाना है, हम बीमार हैं, सब कुछ ठीक है, मगरुआ बीमार है। मंगरू जब बीमार है तो उसको कोई नहीं जाता है। तो ये मंगरू है कौन? यही बोलता है जो है ना, ये सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। नीतीश कुमार बढ़िया नहीं है ना, तेजस्वी यादव बढ़िया है। हाँ, इसलिए बदलाव नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं, तो तेजस्वी यादव बदलता रहता है। अरे सुन तो लो चाचा, तब बदलना तेजस्वी जरूरी यादव- है। अरे मेरी बात तो सुनिए, तेजस्वी यादव के पिताजी के ऊपर बहुत सारे हो घोटाले रहा है, ईटा पर ईटा चढ़ गया, सीमेंट क्या करे, गरीब पर अमीर चढ़ गया, गरीब क्या करे। तो ये बात है, लो सेक्रेटरी अच्छा चाहिए। अच्छा चाहिए, चलिए। हाँ। क्या मुद्दा लग रहा है, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए तो पीछे वाले लोगों से मैं बात कर सकूं। क्या मुद्दा लग रहा है सासाराम विधानसभा का? सबसे पहले मीडिया दर्शन और हमारे जितने भी यहाँ रिपोर्टर हैं, आप लोग को सबसे पहले आप तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा और रोजी रोजगार का बात करेगा, हम उसको वोट करेंगे, विकास के नाम पर वोट करेंगे। तो फिर वो तो वैसे तो जनसुराज दिख रही है। जनसुराज देखने अभी कहीं नहीं है ना, कहने के तो सब कुछ कहते हैं। मोदी भी कहा कि कितना भी कहे कि ये गारंटी वो गारंटी। मोतिहारी में बोले थे कि अगर चीनी का मिल अगर चालू जब नहीं करके आएंगे और इसी चीनी के चाय पियेंगे तभी हम मोतिहारी में आएंगे। चीनी मिल खुला, तो मोतिहारी गए? जी गए हैं, कितने बार हम गए हैं। अभी बोल रहे हैं कि डालमिया नगर, अभी फिलहाल में मोदी जी भाषण दे के गए हैं कि डालमिया नगर फैक्ट्री खुल दिया जाएगा। अभी 15 साल के शासन में है, अभी केंद्र में राज कर रहे हैं, 15 साल तक उनको नज़र नहीं आया डालमिया नगर। आज इनको नज़र आ रहा है कि डालमिया नगर चालू होना चाहिए, आज नज़र आ रहा है। यहाँ के लिए गुजरात में भाषण देते हैं कि मैंने ये मैन्युफैक्चरी बनाया, मैंने ये इंडस्ट्री लगाया, वो इंडस्ट्री लगाया, लेकिन यहाँ बिहार में आते हैं तो कहते हैं क्या, कुर्मी भाइयों, जादव भाइयों, कानू भाइयों, ये क्या है? ये हम विकास की बात कीजिए ना, जंगल राज। तो ऐसे तो आपके लालू यादव भी कहते हैं कि भाई यादव मेरा है, यादव किसी का नहीं है, मेरा है। ये देखिए, ठीक है कहते हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है कि विकास की बात कीजिएगा ना। जंगल राज, ठीक है, 15 साल जंगल राज था, हम मान रहे हैं कि जंगल राज था। आज क्या मंगल राज है? मंगल राज है। आप ये मानते हैं कि जंगल राज था? हाँ मान रहे हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि तेजस्वी आए? जी। काहे? क्योंकि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि बाप चोर है तो बेटा चोर होगा, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं लगता है कि डॉक्टर का लड़का ही, अगर चोर का लड़का है तो डॉक्टर नहीं बन सकता है, बन सकता है। जिस सिचुएशन में और उसको हम ढालेंगे उस सिचुएशन में बन सकता है। ऐसा नहीं है कि बाप चोर हो गया तो बेटा भी चोर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। सम्राट चौधरी भी हत्यारे हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो भी 7वीं फेल है। तो नीतीश कुमार पसंद नहीं है? नीतीश जी देखिए, आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत सारा विकास हुआ है। उनके कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है, रोड सड़क जो बहुत सारी, ये हम नहीं करें। नीतीश कुमार बहुत ही अच्छी पार्टी है, बहुत ही विकास की है, लेकिन कहने का मतलब है कि सत्ता ही परिवर्तन कराता है। अगर सत्ता में परिवर्तन नहीं करें तो विकास नहीं तो होगा। प्रशांत किशोर को भी कर सकते हैं आप लोग, तेजस्वी यादव ही क्यों? देखिए, ये पहली पार्टी है, ये जुमले फेंकने वाले हैं। जनसुराज की आप बात कर रही है ना, यही जुमला फेंक के 2014 में मोदी के सरकार बनवाए थे। वही बोल रहे हैं, वो खुद बोले हैं इंटरव्यू में कि ये मैंने ही 2 करोड़ का जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्हीं का जुमला है। उन्हीं के जुमला फेंकाया हुआ, जो काला धन वापस आएगा तो उस आदमी को दे दे के बिहार भेज दे। उन्हीं का देन है कि मोदी जी सरकार में आए, उन्हीं के जुमला फेंके हुआ, फिर उन्हीं को फिर जनसुराज को क्यों मौका दें हम? गरीबों का मसीहा लालू यादव, गरीबों का मसीहा लालू यादव। चलिए, और बाकी लोगों से बात कर लेते हैं।
अरे भाई कब से तो खड़े थे, अब काहे भाग रहे हो? क्या हाल चाल लग रहा है सासाराम विधानसभा का? पता है भैया क्या लग रहा है सासाराम विधानसभा का? ये तेजस्वी जी का झंडा लेके खड़े थे कब से आप लोग? जब मैं यहाँ बातें कर रही थी तो आप सब लोग खड़े होकर सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? नेता का झंडा ढो रहे थे। सवाल पूछने पर तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। मोबाइल यहाँ इतनी सारी खड़ी है, लग रहा है मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। भाई कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? 15 साल। क्या कर रहे हो? मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या लग रहा है सासाराम विधानसभा में? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा? हाँ, काहे जी? काहे कि वो नया चेहरा है यहाँ पर हमारे सासाराम में। नया चेहरा तो सत्येंद्र साहब ही है। लेकिन वो पहले भी रह चुके हैं। हाँ, पहले कहाँ वो विधायक रहे? कभी नहीं रहे विधायक। तो ठीक है, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने का कोई मोटा कोई विजन तो होगा, कुछ तो सोचा होगा, बताइए 2-3। क्योंकि वो काम करने वाले हैं, बीजेपी से हो तो वो काम करेंगे यार। आरजेडी वाले कुछ नहीं करते हैं, सीधे बात, कुछ नहीं करते हैं। आजा भाई सामने आओ, अपनी भूमिका निभाओ। आरजेडी वाले कुछ नहीं करते। अभी 20 साल से है नीतीश सरकार, एनडीए सरकार है। अभी इन्हीं काम दिखता है आपको, हर जगह काम दिखता है। आरजेडी 10 साल था ना, काम सुन लीजिए मेरी मैडम बात सुन लीजिए। अभी इन्हीं से हम पूछना चाह रहे हैं कि अभी ससराम जो नेशनल हाईवे हम लोग ससराम जाते हैं फिलहाल, पूछिए कि यह है एसपी जन मोड़ से लगा है यहाँ ताराचंडी धाम तक, और हमारे कादिरगंज से लगाई वहाँ पानी रोजा होते रोजा रोड तक, यहाँ जमुहार, यहाँ लेरुआ से लगा जमुहार तक। कोई भी नेशनल हाईवे से जो ससराम जुड़ने वाली सड़क है कोई अच्छी है क्या? बता दे हमको जरा। किसका विधायक था? किसका था? मुख्यमंत्री कौन है? सरकार किसकी है? आप यहाँ पर विधायक, सरकार किसकी है मैडम? अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री गली गली जाके काम नहीं करते हैं, इसीलिए विधायक बनाए हुए हैं। अगर आपके विधायक, देखिए सवाल जब उठता है तो जवाब देने की हिम्मत रखिए। जब आप अच्छा कहते हैं तो बुराई सुनने की ताकत रखिए। यहाँ पर राजद के विधायक थे और यहाँ पर ये गलत नहीं है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि राजद के विधायक ने काम नहीं किया है। ये बोल रहे हैं डालमिया नगर 15 साल बाद आपको दिखा, उससे पहले भी आरजेडी का सरकार था ना, उनको तो दिखाई नहीं, वो तो बंद कर दिए। दीजिए जवाब। और कोई चालू करने को बोल रहा था, इनको दुख लग रहा है कि 15 साल बाद दिखा, इनको क्यों नहीं दिख रहा था? इनको भी दिखना चाहिए था। चूड़ी पहन लिया था क्या उस वक्त भी दिखना चाहिए था ना। जो बंद किया उसका सपोर्ट कर रहा है, जो चालू कर रहा है तब ना जवाब देंगे। एक आदमी बोलेगा तब ना जवाब देंगे। आपके पूरे साहबा मैं मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको हम जवाब दे चुके हैं। आरजेडी ने जब आप सीटिंग विधायक का जब सीट कटा तो आपने सवाल मुझसे पूछा कि सीटिंग विधायक का सीट क्यों कटा। तो आरजेडी का जो तेजस्वी का जो सरकार है, जो विधायक जो अपने घर का काम ना कर सके, अपने विधानसभा के काम ना कर सके, तो सिटिंग विधायक उस स्तर पे सीट कटा। उस पे फॉलोइंग देखकर, फॉलोवर जो सत्येंद्र शाह के थे, उसके आधार पे सत्येंद्र शाह को सीट मिला है। जो आरजेडी परिवार, देखिए आरजेडी का ये रवैया रहा है कि जो विधायक उनका काम नहीं किया। अभी फिलहाल अभी देख लीजिए डेहरी का फतेह बहादुर सिंह का या दिनारा में विजय मंडल का, जो आरजेडी का बेहतर ढंग से कार्यकर्ता नहीं है, उनको सीट बदल के दूसरा कार्यकर्ता, दूसरे प्रत्याशी बनाया गया है। क्योंकि इस बार तेजस्वी का सरकार बनाना है, इसलिए कि कैंडिडेट बदल के दिया गया है। इनका ये जवाब था। एक बात सुनिए, पार्टी बदलिए, सीधे पार्टी बदलिए, और आपको विकास चाहिए तो परिवारवाद बोलने वाले खुद परिवारवाद में फंस गए हैं। परिवारवाद बोलने वाले कांग्रेस का कितना साल सरकार था? जनसुराज को दीजिए। आप लोग नया चेहरा खोज रहे हैं तो जनसुराज डायरेक्ट पार्टी लेके आ रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी को जिताया 2014 में, खुलेआम बोल रहा है। उनके बोलने पे तेजस्वी यादव और ये हमारे जो है उपेंद्र कुशवाहा दोनों बोल रहे हैं रोजगार देंगे, जो कि खुलासा किए हैं हमारी वो नया पार्टी जो लेके आ रहे हैं। तो सोचिए आप उनको चेहरा लाइए, डायरेक्ट उनको खड़ा करिए यहाँ पे, जो खुलेआम बोल रहे हैं। जो 17 महीना में जो 10 लाख के वादा था, उसमें 5 लाख के वादा पूरा कर दिए थे तेजस्वी यादव। अगर सरकार में रहते तो वो भी 5 लाख पूरा करते हैं। अभी सरकार इससे पहले जो अभी मैं सवाल पूछूं, आप लोग थोड़ा चुप हो जाइए। 17 महीने में जो नौकरी मिला, उसमें बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिला? सीधे बात, सारे बिहार में? बिहार के लोगों को ही नौकरी मिला? नहीं। यूपी के लोग नहीं आए? नहीं, देखिए बंगाल के लोग नहीं आए? झारखंड के लोग नहीं आए? देखिए इसके लिए ये नीतीश कुमार जो है ना,
सरकार नीतीश कुमार के था, जब नीतीश कुमार ने देखिए मतलब नौकरी देना हुआ तो तेजस्वी यादव, गलती हो गई तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जब ने बाहरी लोगों का जब बिहार में ही सीटिंग खाली रह गया, बाहरी लोगों का यहाँ आके भरमार पड़ गया, ये नीतीश कुमार की कमी है। और इसमें तेजस्वी यादव का रोल नहीं है, इसमें तेजस्वी यादव का रोल नहीं है। वाह सर वाह। जब पुल गिरता है ना तो सीधा नीतीश कुमार पे डाल देते हैं, जब नौकरी मिलता है ना तो तेजस्वी यादव। वाह सर। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं मुंबई लोगों से ये उम्मीद नहीं था मुझे। मैं मुंबई में काम करता हूँ। मेरा कहना ये है कि जब ये फिलहाल में अभी मुंबई में बिहारियों को बहुत पीटा गया है, अभी भगाया गया है, उसके पीछे उसके तरफ है ना बीजेपी को बोला, ना आरजेडी बोला, ना कोई का पार्टी नहीं बोला, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। बाहर में जो पिटा रहा है बिहारी, मुंबई में, उड़ीसा में, हर कहीं जा रहा है, वहाँ जो थूतू हो रहा है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। उसके बारे में कौन बात करेगा? मेरा का नाम ये है, सबसे आरजेडी बीजेपी सरकार है। इन्होंने राजद का भी नाम लिया, किसी पार्टी ने समर्थन नहीं किया, किसी पार्टी ने समर्थन। सरकार तो उनकी है, सरकार उन्हीं का है ना, केंद्र में सरकार इनसे पूछिए। तमिलनाडु में पिटाया था ना, तमिलनाडु में भी पिटाया था। वहाँ का मुख्यमंत्री क्या बोला था? बिहारियों का डीएनए ही गंदा है, वो सब मजदूर है, ये सब बोला था। तेजस्वी यादव उनके साथ घूमने लगे और उन्हीं के साथ बिहार में प्रचार कर रहे हैं। लोग का दिमाग देखिए मैडम, जिस तरह से अब चाहता है, ये सब चाहता है बिहार मजदूर रहे, ये सब बात की है। हिंदू मुस्लिम है और ये सब छोड़ के बताइए कि 5 को मुद्दा बताइए कि मोदी जी क्या ऐसा 5 को काम किया, गिनवाइए 5 को। महाराष्ट्र में 5 को काम गिना के दिखाइए, मोदी जी का 5 काम इनसे पूछिए। आपको नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप बताइए। का बात हो रहा है, आप विधायक का बात हो रहा है, आप लोग मुख्यमंत्री की बात मत पूछिए। हम 5 से ज्यादा अभी विधायक का बात हो रहा है, पलायन को बढ़ाया गया है। विधायक भी कोई काम नहीं किए, सुनिए ना, कोई काम नहीं किया हम लोग को। सासाराम प्रखंड से जो विधायक भी नहीं काम किए। यहाँ मोदी जी आते हैं, भाषण में बोलते हैं कि मैंने गुजरात में ये किया, मैन्युफैक्चरिंग बैठाया, ये किया। बिहार में आते हैं तो कुर्मी भाइयों, जो अहिर भाइयों, मुसलमान भाइयों, ये क्यों आते हैं? वो तो आपके लालू जी भी कहते हैं कि यादव हमारे। जितने भी गारंटी दिए हैं मोदी, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख काला धन मिला। सासाराम विधानसभा क्षेत्र में जितना प्रत्याशी खड़ा है, सबसे बढ़िया उपेंद्र कुशवाहा है। आप तो अलग झंडा ढो रहे हैं। चाचा झंडा नहीं ढोना है, मुद्दे की बात करना है, मुद्दे की बात करना है। हमारे सासाराम प्रखंड में क्या उपेंद्र कुशवाहा किए हैं बताइए, उनसे पूछिए। अभी हम लोग लाठी खा गए, नीतीश जी से लाठी खा गए। मैडम एक मिनट बोलिए, कुछ नहीं किए। सुन ले तो लीजिए। अभी हम लोग जैसे कि मुद्दे की बात आया, अभी सरकार तो नीतीश कुमार की है। अभी मान लीजिए कि हम लोग ब्लॉक में जाते हैं, छोटा मोटा भी अगर काम कराना होता हो तो वहाँ जाने के बाद बिना पैसा ले कोई काम नहीं होता। नेता कौन है? और आपके नेता के बेटा मंच पर कहते हैं ये इधर सुन, पुलिस वाले को नहीं सुनेगा तो कल एक्सपेल कराएंगे। बिना पैसा के बोल रहे हैं नेता का काम नहीं है, भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है, बोल रहा है कि नेता का काम नहीं है, नेता का काम नहीं है। हो रहा है तो कौन था कि 5 साल काम क्यों नहीं हुआ? 5 साल राजेश गुप्ता था जो लालू टिकट कट गया, अब उनका बात ही खत्म कर दीजिए। आज की बात नहीं के में काम सरकार की नहीं जो रवैया है, जो सरकार अपना यहाँ रखा है, विधायक मेरा निकम्मा निकल गया तो उसको हम स्वीकार करते हैं, विधायक मेरा ठीक नहीं है, लेकिन सरकार की तो भी कुछ कमियां हैं कि जो ब्लॉक स्तर पर सरकारी अफसर बैठे हैं, वहाँ जाने के बाद डायरेक्ट पैसा मांगते हैं। यहाँ कितने अफसर सस्पेंड हो गए, कितना निलंबित हो गए, ये घुसखोरी में ही खत्म हुए हैं ना। और नीतीश कुमार के राज में तो हुआ ही नहीं सर, यही हुआ है। एक भी हुए ही नहीं। सभी हुआ है। अभी ओमकार जी सीओ थे यहाँ सासाराम में, अभी भ्रष्टाचार में 1,10,10,000 रुपया मैं ये पूछ रही हूँ, किसी को भी अभी नौकरी से नहीं हटाया गया? अभी कोई मुद्दा नहीं उठा। अभी सरकार किसी को दोषी पाकर नौकरी से नहीं हटाती, मतलब अच्छाई नहीं दिखती, बस बुराई ही दिखती है। नहीं, हम लोग जाते हैं, हम लोग तो कमजोर तबका के आदमी हैं, हम लोग को वहाँ ब्लॉक में कोई आप कमजोर कहाँ है? पीछे से 4 लोगों को धक्का देके सामने चले, आप खुद को कमजोर कहते हैं? नहीं, ये जनता का सब प्यार है, ये लोगों के प्यार है, नौजवानों के प्यार है। इस बार नीतीश तेजस्वी का सरकार है। गलती से नाम लेके आ गया
नीतीश का ही, हाँ गलती से ही लेकिन आ गया। इन लोगों को काम से कुछ मतलब नहीं है, सबको नौकरी वोकरी चाहिए, नहीं पढ़ने वाला है नहीं, जो पढ़ेगा वो जरूर नौकरी लेगा, जो पढ़ेगा ही नौकरी कहाँ से लेगा, नौकरी नहीं मिल रहा। ये क्या करते हैं, ये पढ़ के पूछिए क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये हमसे ज्यादा उम्र के, पूछिए क्या ये करते हैं। पढ़ के क्या किए, पढ़ के क्या किए पूछिए तो कहाँ है? मैं बोलना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार में किसान भी सड़क पे है, सब के सब शिक्षक भी सड़क पे है, सब के सब सड़क पे है, कि कोई भी सुखी हाल में नहीं है, सब के सब सड़क पे धरना पे ही बैठे हैं, सब के सब। उसके क्या जिम्मेदार है कि सब के सब धरने पे ही बैठे हैं। कौन आएगा कि धरना पर नहीं बैठना पड़ेगा? ये तो आप बताइएगा ना, जनता पूछेगी ना। आप बताएंगे, आप जनता है, हमसे काहे सवाल पूछ रहे हैं? ये पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन सिर्फ ये 15 साल में हो रहा है, पहले भी हो रहा था, पूछिए इनसे। तो पलायन कम होना पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग जो नौजवान युवक हैं उन लोगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। इसके तहत वो लघु उद्योग और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत हर परिवार को 2 लाख और किसी को 10 लाख रुपया देकर 10 लाख रुपया और किसी को 2 लाख रुपया देके और स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी कितने परिवारों को स्वरोजगार के तहत यहाँ कीचड़ नहीं कहता, कमल के लघु उद्योग योजना के तहत बेरोजगारी मोदी का देन है और जनसंख्या अल्लाह का देन है। ये पूछिए और ये देखिए जो बोले हैं कि बेरोजगारी माने मोदी का देन है और अल्लाह का देन है जनसंख्या। ये देखिए जो 14% है वो 20 करोड़ है और जो ये लोग 80 करोड़ 100 करोड़ है। ये देखिए पहले कि माने जिसको ही बोला कि माने अल्लाह का देन है वो लोग हैं 14%, उसकी जनसंख्या जाति पर राजनीति करता है। ये लोग हम लोग 90% से 80% हो गए, ये लोग 5% से 20% हो गए। सोच लीजिए कितना तरक्की हो रहा है। सीधा देखिए, सुनिए ना, आजकल गरीबी दूर करने आए थे, 40 करोड़ से 80 करोड़ गरीब हो गया भारत में। क्यों? पहले 40 करोड़ बात नहीं करता है, सब यही सब होता है कि ये किया जाएगा वो किया जाएगा, सिर्फ फिलहाल के लिए सब बस। देखिए हम सासाराम विधानसभा को कवरेज कर रहे हैं और सासाराम के युवा को आप सुन रहे थे और सासाराम का युवा का सीधा कहना है कि इस बार हमें सरकार बदलनी है, हमें रोजगार पर मुद्दा करना है, हमें विकास पर मुद्दा करना है और हमें शिक्षा पर मुद्दा करना है। सुनिए बात है, जितना नेता नीतीश कुमार से, लालू यादव से, तेजस्वी से बोल दीजिएगा कि भारत में बिहार में पहाड़ बालू है ना डालमिया चालू करवा दीजिए ना। कोई दिल्ली बंगलोर कलकत्ता कमाने के लिए नहीं जाएगा। हमारा हिंदू हो चाहे मुसलमान भाई हो सब यहीं जॉब करेगा। हमारा कहना यही है। अब मंत्री से मेरा ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल आप पूछेंगे। जो वोट मांगने आएंगे उनसे आप पूछेंगे कि हमारा रोजगार हमें वापस करो, तब हम वोट देंगे। उनके तक मेरा खबर पहुंचा दीजिएगा। ये काम मैं करता हूं। हाँ, ये खबर पहुंचा दीजिएगा। यहाँ पे बहुत लोग बेरोजगार है, यहाँ पे लोग बच्चा को पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है। इंटर हाई स्कूल के दिवा दीजिए। इंटर हाई स्कूल हमारे बच्चे के लिए क्रिकेट और मैदान खेलने के लिए स्टेडियम बनवा दीजिए। स्टेडियम बन रहा है, वहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, तो हमारे हिंदू मुसलमान का भाई बच्चा खेल नहीं पा रहा है। तो शिक्षित वाला काम होना चाहिए, अच्छा खेलने कूदने वाला काम होना, विकास होना चाहिए। हमारे गांव का विकास नहीं हो रही है, खाली जातिवाद में बांटी जा रही है। ये उनका पार्टी, ये उनका पार्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर होना यही चाहिए कि हम लोग एक लाख मोहब्बत से रहे। अभी जब तक नीतीश कुमार यहाँ पर हैं मौजूद, बिहार में शांति अमन से हम लोग रह रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई हम लोग अफरा तफरी नहीं है। यहाँ पर सरकार वैसे ही होना चाहिए। को बिहार में एक सा भाईचारा बनकर हम लोग रहे और थे और रहेंगे भी। बहुत अच्छा बात कहा आपने। स्वागत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम सासाराम विधानसभा को कवरेज कर रहे हैं और सासाराम विधानसभा में ये तमाम युवा जो इस वीडियो के माध्यम से जुड़े थे, इन सभी का यही कहना है कि हमें इस बार परिवर्तन करना है, हमें विकास के मुद्दे पर वोट करना है, हमें रोजगार के मुद्दे पर वोट करना है, हमें एजुकेशन के मुद्दे पर वोट करना है, हमें पलायन के मुद्दे पर वोट करना है। और जो सरकार हमारे मुद्दे पूरा करेगी, जो सरकार हमारी बातें सुनेगी, हम उन्हें ही वोट करेंगे। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।